दोस्तों, मुझे समय समय पर पूछा जाता है रिसोर्स बुक्स के बारे में कि कौन सी किताबें हैं जो भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए अच्छी हैं या जिनको पढ़ करके भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक ठीक समझ में आ सकता है। एम लक्ष्मीकांत जी की किताब के बारे में आपने सुना है, बहुत लोग इसको रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, और शायद डीडी बसु के बारे में भी आपने सुना होगा। उसके अलावा भी कई ऐसी किताबें हैं जिनसे आपको मदद मिल सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। आप किसको चुनना चाहते हैं ये आपकी सुविधा है, और अगर आप पढ़ना समझना चाहते हैं तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मुझे बहुत प्यारी हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं इस लेक्चर में। तो संविधान को समझने के लिए क्या पढ़ा जाना चाहिए, आइए लास्ट तक इस लेक्चर से जुड़िए और चीजों को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहली किताब जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूं वो है जस्टिस खन्ना साहब की किताब मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कैसे बना, क्या है संवैधानिक उद्देश्य, और क्या कुछ समस्याएं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इसको बहुत ही खूबसूरती से ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना साहब ने ये लिखा है। हाँ, एच.आर. खन्ना वही एडीएम जबलपुर वाले केस में जिन्होंने डिसेंट का जजमेंट दिया था। और अगर आप इनकी कहानी को नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा ही जरूर, लेकिन ये एक बहुत प्यारी किताब है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बेयरेक्ट मिल सकता है आपको किसी भी पब्लिशर का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बिना बेयरेक्ट के तो कहानी बनेगी ही नहीं, आपको ये जानना चाहिए। एक अच्छी किताब है जो आप पढ़ सकते हैं, आर.वी. रविंद्रन साहब की किताब है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ये किताब सीधे ही कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं है, लेकिन हाँ, इसको पढ़ने पर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की समझ बेहतर होगी, मुझे ऐसा लगता है। ईबीसी पब्लिकेशन की ये किताब है जो आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। एक मेरी फेवरेट किताब है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका नाम है गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा जो कोर्ट है, ये नाम है, टाइटल वो थोड़ा फनी सा है, मतलब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा सुप्रीम कोर्ट को भगवान बचाए। और इसको लिखने वाले हैं फली एस नरीमन साहब। फली एस नरीमन साहब रोहिंटन नरीमन साहब के पिताजी रहे हैं, और अभी ये नहीं रहे हमारे बीच में। तो ये रोहिंटन नरीमन साहब के पिताजी थे। रोहिंटन नरीमन साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस रहे हैं, जिनके जजमेंट्स आप पढ़ते होंगे, आपने सुना होगा। और स्पेशली अगर आप जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले जजमेंट में नरीमन साहब के कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने बुद्धिमान वो थे। कमाल की किताब है फालियस नरीमन साहब की किताब, जिसका नाम है गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फिर एक किताब लक्ष्मीकांत, आपने नाम सुना ही होगा एम लक्ष्मीकांत की, दुनिया इसको पढ़ रही है। लेकिन अगर आप दुनिया के ज्ञान से हटकर कुछ ज्ञान अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो कुछ जो रिकमेंड कर रहा हूं उसे भी सुनिए, ये तो मैक्सिमम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक बहुत ही कमाल की किताब मेरे हाथ लगी थी पिछले दिनों, जिसका नाम है द कलेक्टेड स्पीचेस ऑफ सोमनाथ चटर्जी साहब। सोमनाथ चटर्जी साहब स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, और सोमनाथ चटर्जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं। 2004 से 2008 के बीच जब वो स्पीकर रहे तो उनकी स्पीचेस का कलेक्शन इसमें है, और इस किताब को पढ़कर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इंसाइट मिल सकता है और ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं जो आम लोगों के पास नहीं होती। एक और किताब जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं वो है ऑनरेबल जस्टिस लीला सेठ की ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम है ऑन बैलेंस। और लीला सेठ जो है ऑनरेबल जस्टिस रही हैं। ये कमाल की जो है किताब है, जिसको आप पढ़ करके आपको पता चलेगा उनके जीवन के बारे में, और उनके जीवन को जानते जानते आप उनके बारे में ये भी पढ़ पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज रहने के दौरान उन्होंने क्या कुछ ऑब्जर्व किया। और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं तो डेफिनेटली उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की झलक बार 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 आपको मिलती है। तो संविधान को समझने के लिए मतलब एक्सटर्नल रिसोर्स ये है जिसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी और आर्टिकल से हट करके संविधान के बैकग्राउंड में, सुप्रीम कोर्ट के बैकग्राउंड में मैम लीला सेठ की आंखों से आप देख पाएंगे कि संविधान क्या है और कैसे लागू किया जाता है। एक और कमाल की किताब मैं आपको रेफर करना चाहता हूं। आमतौर पर लोग इस किताब को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि भारत में भी ये जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की ये किताब है और इसको लिखने वाले हैं ग्रेनविले ऑस्टीन। ऑस्टीन साहब की लिखी हुई किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। तो ये जो है एक कमाल की किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और ये क्लासिक सीरीज में आती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का एक बेहतरीन नजरिया आपको ये देती है जो आम लोगों के पास नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बहुत बिगिनर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अभी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो एक किताब आप रेफर कर सकते हैं। यह है डॉक्टर जैन पांडे की किताब, सेंट्रल लॉ एजेंसी से ये पब्लिश होती है। और ये किताब स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, बहुत कम पढ़ करके बहुत सारा जानना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए ये बिगिनर लेवल की किताब हो सकती है, और सभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा ये।
अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको पढ़ने के बाद बाकी सब भी पढ़ जाइए, अदरवाइज ये तो कम से कम आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास 2-3 किताबें और हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर दूं, जो आपको संविधान को समझने में मददगार हो सकते हैं। एक मेरी सबसे फेवरेट किताब ये है नीदर रोजेस नॉर थॉर्न्स, जस्टिस एच.आर. खन्ना साहब की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है ये। जस्टिस एच.आर. खन्ना वही जिन्होंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उनके नजरिए से, उनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इमरजेंसी के समय के बारे में और उनके द्वारा दिए गए कुछ कमाल के फैसलों के बारे में। तो ये किताब मुझे लगता है पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स में नहीं है, मतलब इसमें संविधान के आर्टिकल नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे कि आप लीला सेठ मैम की नजरों से संविधान को देख रहे थे, यहां हम एच.आर. खन्ना साहब के नजरों से संविधान को देख पाएंगे। एक और किताब जो आपके सामने है, ये है नानी पालखीवाला की ऑटोबायोग्राफी है, कोर्ट रूम जीनियस। और सोली सोराबजी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, उन्होंने जो है इस किताब में काम किया है। और ये नानी पालखीवाला एक महान एडवोकेट रहे हैं, उनके बारे में है, उनके जीवन के बारे में है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में बात करें, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है केशवानंद भारती का केस, उसमें जिस वकील ने 32 दिन लगातार जिरह की थी, वो है नानी पालखीवाला। इनके जीवन को जान करके आप भारत के संविधान के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत ही कमाल की किताब ये है डी.डी. बसु साहब की किताब। आपने नाम सुना होगा, दुर्गादास बसु, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको पढ़ करके आपका जीवन सफल हो सकता है। इनमें से मैक्सिमम किताबें जो हैं वो हिंदी में नहीं आती, इंग्लिश में ही आती हैं, लेकिन डॉक्टर जे.एन. पांडे की किताब जो मैंने आपको इंग्लिश में दिखाई थी, वो आपको हिंदी में मिल सकती है। इसके अलावा एम. लक्ष्मीकांत भी हिंदी में अवेलेबल हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम किताबें इंग्लिश में ही आती हैं। आप इसका हिंदी वर्जन ढूंढना चाहें तो ढूंढ कर देखें, मिल जाए तो पढ़ें, और पढ़ करके जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताएं कि इन किताबों से आपके जीवन में क्या इंसाइट आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इनको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए मैं पढ़ ही रहा हूं, और इनका निचोड़ समय समय पर आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आपको एक ही काम करना है, चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी बजा देनी है और शेयर करते रहना है हर किसी तक। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि आपने क्या इनमें से कोई किताब पढ़ी है, या आप संविधान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं क्या। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कमेंट करें तो जरूर अपने बारे में बताएं कि आप कहां से हैं, आप क्या कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि विधिक शिक्षा की ये मशाल, ये लॉ कहां कहां अपना उजियारा बिखेर रही है। नमस्कार, जय हिंद।